क्या नाम से डालोगे? बकरा मंडी सीकर का क्लोज। आप रहिए। ये राजस्थान के ये इस इलाके सिकर इलाके की जो ये मंडी है, इसमें ये जो मदरसा है, तो आप इस मदरसे के बारे में बताएं कि इसमें क्या खुसूसियत है ये मदरसा? इसमें साहब 1820 तो बच्चे पढ़ते हैं और 1980 से ये मदरसा चालू है। और यहाँ सब ये इंतज़ामिया यहाँ की इस मदरसे को चलाती है, ना कोई फीस वगैरह हम लेते हैं। यहाँ से जो इनसे बकरे पर जो लेते हैं 5 रुपये 10 रुपये वो लेते हैं, उसी पर ये मदरसा चलता है। और 1820 बच्चे पढ़ते हैं, जिसमें से 820 तो है बच्चियाँ और 900 है लड़के, और इसी मंडी से चलता है। कौन सी जमात तक है ये स्कूल? हाँ जी, कौन सी जमात तक है ये स्कूल? किस क्लास तक? 1980। नहीं, क्लास क्लास है 12वीं तक। पहले तो ये 8वीं तक थी, फिर 10वीं तक हुई, फिर अब 12वीं में चल रही है। अभी 12 तक है। 12 तक है। तो आप क्या समझते हैं, 40 सालों से ये स्कूल चल रहा है, तो यहाँ के जो आसपास के इलाके हैं वहाँ के बच्चे यहाँ से तालीम हासिल कर रहे हैं, और वो भी मरवजा तालीम के अलावा दीनी तालीम भी हासिल कर रहे हैं। तो कितना नूर फैल गया, कितनी तालीम यहाँ पर फैल गई इस मदरसे की वजह से? इस मदरसे से काफ़ी बच्चे हैं ना पढ़ के बाहर, पहले तो 8वीं में थे तो 10वीं में दूसरी जगह जाते थे कॉलेज में। आज हम ही यहाँ 10वीं 12वीं में जाते हैं। बच्चे बच्चियाँ सब पढ़ के जाती है, अच्छी पढ़ के जाती है। अंदर नहीं है, बाहर ही बता रहे हैं। मायने ले, अंदर ले लो, चलो। नहीं, आप बात स्कूल के अंदर आ जाओ। ये इधर गाड़ी आएगी, अब आ गया है। तो यहाँ के बच्चों को क्या मतलब कितना दूर पढ़ने जाना पड़ता है? ज़्यादा दूर नहीं है, हमारे इलाके के बच्चे पढ़ते हैं और बाकी हमारे बच्चे पढ़ते हैं। पूरे स्कूल की तामीर से पहले, क़याम से पहले कितना दूर जाना पड़ता? ये स्कूल की तामीर हमने यहाँ ही की है, हमारे पैसों से की है, ना कोई गवर्नमेंट दिया है ना कोई सरकार दिया। इसी में से आमद में से बचत होती है, उसी से हमने इसकी तामीर की है। हुकूमत की जानिब से कोई इमदाद? हुकूमत की जानिब से कोई इमदाद नहीं है, एक पैसे की भी इमदाद नहीं है हुकूमत की जानिब से। तो 40 सालों से यहाँ पे कुछ नहीं, हम ही चलाते हैं, हमारे बुजुर्ग चला कर चले गए पहले। तो आपका कहना है कि यहाँ पे जो मंडी है, जो ये सिकर मंडी है, इससे जो आमदनी हासिल होती है उसमें से चलाते हैं, ये चलाया जाता है? हाँ, उसमें से चलाते तो हैं। इसमें क्या बच्चियाँ भी पढ़ती हैं? बच्चियाँ हैं 820 तो बच्चियाँ हैं और 900 है बच्चे। क्या आपको लगता है, चूंकि आप मेंबर है इसके, आपने स्कूल भी देखा है, आपको लगता है इसमें कुछ जदीदत लाने की ज़रूरत है, इसको मॉडर्नाइजेशन करने की ज़रूरत है? बिल्कुल ज़रूरत है साहब, अगर कोई दे तो ज़रूरत नहीं तो हम चला रहे जैसे। तो यहाँ की जो मुकामी हुकूमत है उनकी जानिब से, तो मुकामी हुकूमत ने कोई आज तक कोई भी इमदाद नहीं की हमारी। क्या तालीम याफ्ता लोगों में इजाफा हो रहा है स्कूल की वजह से? इसमें इजाफा, हमारी बच्चियाँ पढ़ती है, कुरान पढ़ती है, हदीस पढ़ती है। तो पहले कितना दूर उन बच्चियों को जाना पड़ता था? नहीं, दूर नहीं, जो आस पास में जाते कोई बच्चियाँ बस्ती उसको हम छोड़ कर आते हैं। मदरसे की कारकुन है, इंतज़ामिया है, वो बच्चों को, बच्ची लड़कियाँ हैं, उनके साथ हम जाते हैं, वहाँ तक छोड़ कर आते हैं जहाँ उसका घर होता है दूर। तो पहले उन्हें दूर जाना पड़ता था? कोई ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन फिर भी हम छोड़ कर आते हैं। नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि स्कूल से पहले उन्हें तो दूर जाना पड़ता होगा दूसरी जगह पढ़ने के लिए। पहले तो देखो साहब, कोई बच्चियाँ का कोई वाली कौन था, कोई पढ़ने की जगह ही नहीं थी, ऐसा कोई पढ़ाते ही नहीं थे। अब गरीब आदमी है, कैसे पढ़ाएगा बच्चियों को, कैसे बच्चों को पढ़ाएगा?
कोई स्कूलों में जाए प्राइवेट में तो वो 12 महीनों ये कोई 10,000 मांगता, कोई 20,000 मांगता, ड्रेस अलग होता है। इसमें कुछ भी नहीं लेते हम, इन बच्चों से आप कोई कुछ भी एक पैसा भी नहीं लेते हम। और क्या क्या सहूलियत है इन बच्चों को यहाँ पे? इनमें सहूलियत है। ऊपर तो बच्चियाँ पढ़ती है, नीचे नहीं आती है बच्चियाँ। ऊपर नमाज पढ़ने का इंतज़ाम है, बच्चियों के इस्तेदे का सब कुछ इंतज़ाम है। खेल घंटी में बच्चियाँ ऊपर ही रहती है और लड़कियाँ जी नीचे नहीं, लड़कियाँ नीचे लड़कों में नहीं आती है और लड़के नीचे ही रहते हैं। और दोनों तरफ वॉचमैन खड़े रहते हैं, न बच्चियों को नीचे आने देते हैं न बच्चों को ऊपर जाने देते हैं। शुक्रिया। स्कूल के अंदर हमें बल्कि सिकर मंडी में ये तालीमुल कुरान सेकेंडरी स्कूल वाक़ा है, जो यहाँ की इंतज़ामिया का कहना है कि गुज़िश्ता 40 बरसों से ये यहाँ पर इसका क़ियाम अमल में लाया गया है और यहाँ के आसपास के जो इलाके हैं वहाँ के बच्चे यहाँ पे आते हैं जिन्हें मुफ्त तालीम दी जाती है। और ये भी कहा जाता है कि उन्हें दीनी तालीम के अलावा, मजहबी तालीम के अलावा मुरवज्जा तालीम से भी आरास्ता किया जाता है। और इस स्कूल की इंतज़ामिया जो फ़ंड लाती है, जो इनके लिए दरकार होती है, वो इसी मंडी से चलता है और यही मंडी उन्हें भरपूर हेल्प करती है। जितने भी यहाँ पे बच्चों पर कोई फ़ीस नहीं है, जो यहाँ पे लड़के हैं उन्हें कोई फ़ीस नहीं है, बच्चियाँ भी पढ़ती है। और यहाँ की इंतज़ामिया और मुंतज़मीन का कहना है कि जब से इस स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है, तालीमुल कुरान सेकेंडरी स्कूल, तब से यहाँ की बच्चियों की तादाद में इजाफा हो गया जो तालीम के नूर से आरास्ता हो रही है। इससे पहले उन्हें थोड़ा दूर जाना पड़ता था जिसकी वजह से उन्हें वालिदैन उसकी इजाज़त नहीं देते थे, लेकिन जब से इस स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है, चूँकि ये नज़दीकी बस्ती है और इस वक्त 1820 इस स्कूल की तादाद 1820 तुलाब इस स्कूल में ज़ेर तालीम है और उनमें बेशतर बच्चियाँ हैं जो तालीम के नूर से आरास्ता हो रही है। आमतौर पर यह देखा जाता है कि हिंदुस्तान भर में मुसलमानों में जो पसमानदगी है तालीमी तौर पर वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर राजस्थान के इस इलाके में यहाँ पर इन मंडी के मुंतज़मीन ने इन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर मंडी के साथ ही उनके मुतसरी ये स्कूल का क़याम अमल में लाया गया। एक तो वो तिजारत भी करते हैं और दूसरा सदका जारिया भी उनके पास है और अपनी कौम, अपने तबके, अपनी मिल्लत की खिदमत भी वो अंजाम लाते हैं। यानी कि तिजारत के साथ साथ वो अपने कौम की खिदमत भी करते हैं और ख़ास तौर पर तालीम के मैदान में अपने बच्चों को पसमानदा नहीं होने देते। और उसमें भी ये कि सबसे ज़्यादा बेहतर चीज़ ये है कि अपनी बच्चियों को यहाँ पे से वो तालीम हासिल कराते हैं, यहाँ पर वो पढ़ती है और मुरवजा तालीम के अलावा उन्हें मजहबी तालीम से भी यहाँ पे आरास्ता किया जा रहा है और इल्म के नूर से उन्हें मुनव्वर किया जा रहा है। रैना के साथ सकर, राजस्थान।